जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज के सेशन में हम इस सीरीज का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 3 पार्ट के माध्यम से 300 क्वेश्चन ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है। जो आपके सामने ये प्रश्न चल रहे हैं, इन सभी प्रश्नों को 3 पार्ट के माध्यम से कराया जा चुका है और आपको इसका पीडीएफ बड़ी आसानी से टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है। आप पहले पूरी ईमानदारी से सेशन अटेंड कीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सेशन आपके किसी भी स्तर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप पीसीएस, आरओआरओ, बीपीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से प्रश्न आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एनवीडिया। उसके बाद हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों स्वीडन शीर्ष पर रहा है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली, और इनको किंग कोहली के नाम से भी जानते हैं। जो किंग कोहली को लाइक करते हैं एक बारी अपनी उपस्थिति कमेंट में जरूर दर्ज करें। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों राजगीर में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावर आर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद 305 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों श्रीनगर में। 2024 का थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग। और योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर चमकती हैं। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? इनका नाम है विनोद गडात्रा जी। ठीक है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो दोस्तों रूस के राष्ट्रपति कितने साल बाद? दोस्तों 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों गौरव पांडे को अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? दोस्तों यह चिनाब नदी पर है। जम्मू और कश्मीर में इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। किस राज्य सरकार ने दुनिया के व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? तो दोस्तों अगर बात करें ये मध्य प्रदेश है। ये सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है श्रुति वोरा। हाल ही में चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो श्रीनिवास हेगड़े जी का निधन हो चुका है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 41 साल में ऑस्ट्रेलिया जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी ने घोषित करवाया था। विंबलडन 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इनका नाम है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, महिला हैं। ठीक है, तो इन्होंने विंबलडन 2024 में पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, बारबोरा और क्रेजिस्कोवा। 16वां कोपा अमेरिका खिताब किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। उसके बाद देखें अन्य प्रश्नों को। 320 नंबर का प्रश्न, हाल ही में सीसीआई के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों भारत करेगा। हाल ही में किसे नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आशीष कुमार दास। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो इस समय नरेंद्र मोदी हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है राजप्रिय सिंह। ठीक है, ये ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक के रूप में इस समय कार्यभार संभाल रहे हैं। नाम क्या है? राजप्रिय सिंह।
हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो दोस्तों फ्रांस के। ठीक है, तो याद रखना है आपको। विस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों विस्लेरी लिमोनाटा ने आदित्य राय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला? हंगरी में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो दोस्तों भारत है। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? केदार जाधव। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया? तो दोस्तों ये है अग्निकुल। गेल, जिसका फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में। किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो दोस्तों नेपाल में। किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है नजमी वाजरी। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया? भारत में। अल्ला मायो हेलिना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? दोस्तों चार्ट के। हाल ही में किसे नाफेड, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फूड क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं पुनः इसको पढ़ देता हूँ। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जेठा अहिर को। ठीक है, नाफेड के आप याद रखिए अध्यक्ष हैं जेठा अहिर। किसने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? दिनेश कार्तिक ने। प्रतिस्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक। क्या नाम है इनका? प्रीति स्मिता भोई। ठीक है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन है? तो दोस्तों 4000। कांस रेड कारपोरेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो दोस्तों कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर उर्मिला बरुआ बनी है, उर्मिमाला बरुआ। ये देखिए, ये प्रश्न को कर चुके हैं हम, ये भी देख चुका हमने। कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो दोस्तों ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु बनी है। किस देश के स्पेस मिशन चांग-6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग करी? तो दोस्तों चीन के। ठीक है। NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है विजय भारती सयानी जी। ठीक है। भारत ने कहा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो दोस्तों कोच्चि में। किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रदीप नटराजन जी को। टोलैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो दोस्तों वियतनाम के। ठीक है, तो वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? टोलैम। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों वह एक लेखिका थी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपको पता ही होगा, यूट्यूब चैनल ओपन करते ही बाढ़ आ गई थी सब्सक्राइबर की। आंद्रेज प्लेंकोविक को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों क्रोएशिया के। नाम ही अजीब है। ठीक है, आंद्रेज प्लेंकोविक कोकिस। ठीक है, यहाँ कोकिस नहीं है, कोकिस। ठीक है, तो ये नाम नहीं है, नाम है इनका आंद्रेज प्लेंकोविक। ठीक है। एलोडा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है कपिल सिब्बल। CBI में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है EY कृष्णा एंड N वेणुगोपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? EY कृष्णा और एक और है N वेणुगोपाल। CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में। निदेशक प्रवीण सूद जी हैं। ठीक है, तो CBI के बारे में प्रश्न बन सकता है आपसे। भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में किसे मान्यता मिली है? सेला सुरंग को। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। यानी एशियन फुटबॉल क्या है दोस्तों, कॉन्फेडरेशन का इस बारी मेजबानी 2026 में ऑस्ट्रेलिया करने वाला है, वो भी महिला से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी में साफ पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो दोस्तों श्रीनिवास कुलकर्णी जी को। किसमें? एस्ट्रोनॉमी में।
किस देश की लेखिका जेनी एम्पनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? दोस्तों जर्मनी की हैं। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन को किसमें मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड की प्रायोजक बनी है नंदिनी डेयरी T20। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन हमने बात किया। भारत में दूरदर्शन ने किसका नाम AI एंकर लॉन्च किया है? ठीक है, तो किस नाम का? तो AI कृषि और AI भूमि। किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में अनस्टर्न रिगई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अनसुईया सेनगुना ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो दोस्तों दिल्ली। ठीक है, किसमें? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? दिल्ली है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो ओमान के द्वारा इसका नाम रेमेल रखा गया। रेमेल का अर्थ मैंने बताया था, आप बताइए अब। किसने कांस फेस्टिवल फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है पायल कपाड़िया। ठीक है, इन्होंने कांस फेस्टिवल फिल्म में, ठीक है, इन्होंने ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर ने। टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहाँ विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों चिली में। लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो दोस्तों ताइवान के। एलोडा कप 2024 में निखिल जरीन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश वेनेजुएला बन गया है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। उसके बाद फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस भारतीय फुटबॉल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल से, ठीक है, ये भारतीय फुटबॉलर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। IPL 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गया? तो दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनकी मौत हो गई। 2024 की बात है। नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप से नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन से शीर्ष पर रहा है? भारत। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत के विकास दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों भारत का विकास दर 6.9% रहेगा संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो दोस्तों झारखंड की है। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे अधिक उम्र 52 वर्ष की महिला बन गई है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं, इनका नाम है ज्योति रात्रे। वैश्विक यात्रा पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो दोस्तों अमेरिका। भारत की रैंकिंग 39वां है। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? तो दोस्तों चीन की सहायता से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त किया है? तो दोस्तों इन्फोसिस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों पद्मश्री। इस बारी टोटल पुरस्कार कितने दिए गए हैं? 132, जिसमें पद्म पुरस्कार 5 हैं, पद्म विभूषण 17 हैं और पद्म भूषण 110 को दिया गया है। ठीक है, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये चलें इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। किस देश के पर्वतारोही
कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल की हैं, इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है रीता शेरपा। इन्होंने मतलब 30 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? दोस्तों जापान ने। ईदा सीसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं? दोस्तों मेघालय की। ब्लूमबर्ग विलियनस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? दोस्तों इनका नाम है बर्नार्ड अर्नाल्ट। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? दोस्तों स्पेन ने। ठीक है, तो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। फिनेंशियल ईयर 2024 में कौन देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो चीन है। उसके बाद देखें किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया है? तो दोस्तों ये इंग्लैंड से संबंध रखता है। उसके बाद किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई? तो दोस्तों नासा ने। उसके बाद देखें किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली? सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। दुनिया की सबसे लंबी ट्विन टनल कौन है? तो ट्विन लेन टनल है ये सबसे लंबी। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो दोस्तों आगरा में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आज का सेशन भी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में और ऐसे ही 15 से 20 मिनट के सेशन में हम रिवाइज करेंगे अपने टॉप 100 टॉपिक। चलिए मिलते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए, बने रहने के लिए। खूब पढ़ें मन से और सफल हों।